कुरुक्षेत्र हरियाणा से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने यह कहा कि बजट में हर राज्य को हिस्सेदारी दी गई। बजट में किसानों और युवाओं को लेकर की गई घोषणाओं से बड़े बदलाव होंगे। हरियाणा कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद जो समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, बजट पर क्या है उनकी राय बात करते हैं। आपने देखा है बजट क्या है और बजट पे क्या प्रावधान है, खासतौर से देखें तो इस बजट में क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए क्या मिला है? देखिए, जो जो उम्मीदें थी इस बजट से, वो सारी उम्मीदों के ऊपर ये बजट खरा उतरा है और देश के अंदर एक खुशी की लहर है और देश में लोग बाग सभी बहुत खुश हैं कि ये बजट जिस तरह से टैक्स की कमी की गई है, जिस तरह से टैक्स में ब्रेक दी गए हैं, टैक्स में छूट दी गई है और ख़ास करके मिडिल क्लास को, जहाँ 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगता था और जब वो बोल रही थी 7 लाख से सीमा को बढ़ाया जाएगा, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि हो सकता है 7 से इसको 10 लाख कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने 10 नहीं, इसको सीधा 7 लाख से इसको 12 लाख कर दिया। एक ये बहुत बड़ी बात हुई और इसमें एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर जो है बहुत ध्यान देने की इसमें बजट में बात कही गई कि हम अपने देश के अन्नदाताओं के लिए ये बजट के अंदर बहुत कुछ प्रावधान है इसके अंदर। फिर देश के जो लघु उद्योग हैं, जो इसको MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर बहुत कुछ है कि किस तरह से अपने लघु उद्योगों को हम आगे बढ़ाएं, वो फलें फूलें, उसके अंदर और ज़्यादा करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके ऊपर बहुत ध्यान है। स्किलिंग के ऊपर, देश के अंदर जो है हमारे युवाओं को और अच्छी स्किल्स मिले, ट्रेन मिले, वो देश में भी काम कर सकें, अगर विदेश जाना चाहें वहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, स्किलिंग के ऊपर बहुत ध्यान है। शिक्षा के ऊपर, जो मेडिकल एजुकेशन की, उसको सीटें को बढ़ाने के लिए, मेडिकल एजुकेशन भी और IITs को भी उसके अंदर 6000 सीटें उसके अंदर बढ़ाने की बात है। इसलिए हर वर्ग के लिए मैं समझता हूँ ये बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है और इससे पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। हरियाणा के लिहाज से अगर आप देखें इस बजट को लेकर आप समीक्षा करें तो क्या खास बात नजर आती है आपको? देखिए, जब आप बात करेंगे आप एग्रीकल्चर की, खेती की, तो हरियाणा के अंदर जो है खेती में हमारे अन्नदाताओं को इसका बहुत लाभ मिलेगा। हमारे हरियाणा के अंदर बहुत लघु उद्योग भी बहुत सारे हैं, तो लघु उद्योगों को अब जो है वो पैसा रेज करने के लिए उनको और पैसा मिलेगा और वो जो है उनको लोन आराम से मिलेंगे, वो अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए हरियाणा जो है, हरियाणा एक पहले ही एक बहुत मजबूत राज्य है और इस बजट से हरियाणा को भी और बहुत मजबूती मिलेगी। आप सांसद के साथ साथ उद्योगपति भी हैं, उद्योग के लिहाज से आपको क्या बजट में खास लगा है और उद्योगपतियों को क्या राहत ये बजट देता नजर आता है? देखिए, उद्योगपतियों के राहत का तो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगर जब देश के अंदर खपत बढ़ेगी, जब देश संपन्न होगा, तो उद्योग अपने आप फलेंगे फूलेंगे। और फिर न्यूक्लियर पावर की बात की गई है, तो न्यूक्लियर पावर जो है हम देश को सबसे सस्ती बिजली दे सकते हैं न्यूक्लियर पावर के ज़रिए। देश में सस्ती बिजली होगी और देश बिजली की उपलब्धता आने वाले सालों के अंदर और अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के जब पूरे देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी, तो उससे अपने आप उद्योग, व्यापार जगत सभी उसके साथ साथ ऊपर बढ़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे नवीन जिंदल और कुरुक्षेत्र हरियाणा से सांसद हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं। ऐसे में जो बजट आया है और जिस तरीके से समावेशी बजट है, इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास है। हरियाणा के संदर्भ में भी किसानों को लेकर इसमें बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम वर्गों को राहत देने वाला बजट साबित होगा, ये नवीन जिंदल का दावा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।